जींद जिले में एक ऐसी सीट भी है जिस पर भरपूर आंधी के बावजूद बीजेपी 2014 और 2019 में कमल खिलाने में नाकाम रही है। 2014 में मोदी की आंधी में वंदना शर्मा चुनाव हार गई तो 2019 के चुनाव के अंदर बच्चन सिंह आर्य तमाम कोशिशों के बावजूद भी चुनाव हार गए। अब 2024 को लेकर सफीदो सीट को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं और ये समीकरण कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पहली बार कमल खिलाने के हालात पैदा कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सुभाष गंगुली यहाँ से विधायक बने। सुभाष गंगुली चुनाव से ठीक पहले से ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। सुभाष गंगुली ने टिकट हासिल करने के लिए कई दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन जेजेपी और बीजेपी से ना होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांगा और वहाँ उनकी एडजस्टमेंट हो गई, उनको टिकट भी मिला और वो विधायक भी बन गए। उनको विधायक बनाने में बड़ा योगदान जसबीर देसवाल का भी रहा। जसबीर देसवाल 2014 में इंडिपेंडेंट एमएलए सफीदो से बने थे और 2019 के चुनाव में उन्होंने सुभाष गंगुली से कमिटमेंट करके चुनाव नहीं लड़ा। यही वजह है कि सारे के सारे जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव में वो जसबीर देसवाल के चुनाव नहीं लड़ने के चलते दोनों कारणों से सुभाष गंगुली को मिल गए, जिसके चलते पहले ही चुनाव में सुभाष गंगुली चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 2019 के इस हालात को अब पलटा लग गया है, यानी 2024 का चुनाव एक नए समीकरण के साथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। जसबीर देसवाल एक बार फिर से ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जसबीर देसवाल पूरे हलके की यात्रा कर चुके हैं और उसके बाद रैली के जरिए ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जसबीर देसवाल का चुनाव लड़ने का ऐलान होने के बाद पूरे सफीदो हलके में ये चर्चा फैल गई है कि जसबीर देसवाल के चुनाव लड़ने के कारण अब सुभाष गंगुली 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, यानी दो देसवालों के बीच में बच्चन सिंह आर्य की मौज होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। जसबीर देसवाल अभी इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी आखिर तक किसी अच्छी पार्टी की टिकट लेने में ट्राई मारते रहेंगे। लेकिन ये तय है कि अगर जसबीर देसवाल ने इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा तो सीधा वो सुभाष गंगुली को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सुभाष गंगुली और जसबीर देसवाल के बीच में जाट वोट बंटने के अलावा इनेलो और जेजेपी में भी जाट वोट बटेंगे। यही वजह है कि 2024 में सफीदो सीट पर बीजेपी का कमल पहली बार खिल सकता है। सुभाष गंगुली की मेहनत करने में कोई कसर नहीं है। इसमें यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का काफ़ी लोकप्रियता का ग्राफ भी है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जसबीर देसवाल एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा शख्स है और एक ऐसा टिकट का दावेदार है, एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर सुभाष गंगुली के सारे समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में महज 5000 वोटों से ही सुभाष गंगुली चुनाव जीते थे, लेकिन अगर जसबीर देसवाल यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करते हैं और इंडिपेंडेंट ही अगर मैदान में उतरने का फैसला लेते हैं तो भी उनकी शुरुआत 15000 वोटों से होगी और जसबीर देसवाल का 15000 वोट लेना सीधा सुभाष गंगुली को हार की दलदल में धकेलने का काम करेंगे। सुभाष गंगुली के कामकाज में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहानी सारी समीकरणों की है। जब दो देसवाल आमने सामने लड़ेंगे तो उसका फायदा सीधे तौर पर बच्चन सिंह आर्य को होता हुआ नजर आएगा। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा होता है, तो उसी तरह से दो देशवालों के बीच में होने वाले चुनाव में सीधा फायदा बच्चन सिंह आर्य को होता हुआ नजर आएगा। बच्चन सिंह आर्य भी अकेले गैरजाट प्रत्याशी होने के चलते, बीजेपी के पक्ष में माहौल होने के चलते और तीसरी बार बीजेपी की हवा होने के चलते यहाँ से जीत के इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सफीदो सीट पर अब सुभाष गंगुली की जीत के दावे कम हैं, उनके जीत के चर्चे कम हैं और वहीं पर अब बच्चन सिंह आर्य की जीत का आंकड़ा ऊपर नजर आ रहा है। जसबीर देसवाल इस सीट के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भाईचारे के कमिटमेंट में 2019 का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 2024 के चुनाव में वो फिर से चुनावी दंगल में उतरने का काम करेंगे और उनका चुनावी दंगल में उतरना ही सुभाष गंगुली को भारी पड़ जाएगा। सुभाष गंगुली और जसबीर देसवाल दोनों ही धन कुबेर हैं, दोनों के पास अच्छा पैसा है और इसलिए पैसे की लड़ाई में जसबीर देसवाल सुभाष गंगुली पर भारी पड़ेंगे और सफीदो हल्का पिछले 2 बार के चुनावों का गवाह है कि यहाँ पर अब पैसे की पॉलिटिक्स हो चुकी है, पैसे का चुनाव हो चुका है और पैसे के चुनाव में जसबीर देसवाल सुभाष गंगुली पर 21 पड़ते हैं। ये दोनों के दोनों पैसे की लड़ाई में एक दूसरे को हराने का काम करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और उनके बीच में
कम पैसे लगाने के बावजूद बच्चन सिंह आर्य यहां से एमएलए बनने का सपना साकार कर सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए हालात सफेदों पर परफेक्ट नजर आते हैं। दो देश वालों के बीच में बीजेपी की जीत का रास्ता नजर आता है। सुभाष गांगुली तमाम प्रयासों के बावजूद 2024 के चुनाव में हार सकते हैं। 2019 के चुनाव में जसबीर देसवाल के चुनाव नहीं लड़ने के चलते ही सुभाष गांगुली की जीत की संभावना बनी थी। उससे पहले सुभाष गांगुली की जीत के आसार नहीं थे। उन्होंने मेहनत तो अच्छी की थी, उन्होंने लगातार अपने आप को फील्ड में बनाए भी रखा था, वो लोगों के संपर्क में भी थे और लोगों का उनका समर्थन भी था। लेकिन ये भी सच है कि अगर 2019 में भी जसबीर देसवाल चुनाव लड़ते तो फिर सुभाष गांगुली विधायक नहीं बन सकते थे। यही कहानी, यही हकीकत 2024 में भी साकार होती हुई नजर आ रही है। 2024 का नज़ारा भी बता रहा है कि जसबीर देसवाल के चुनावी दंगल में उतरने के चलते सुभाष गांगुली के लिए चुनाव जीतना मुमकिन नहीं होगा। जितने जसबीर देसवाल मजबूत होते जाएंगे उतने ही सुभाष गांगुली कमजोर होते जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नेताओं का वोट बैंक एक है। एक वोट बैंक एक नेता के साथ में ज़्यादा खड़ा होगा तो दूसरा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यह नहीं कह सकते कि जसबीर देसवाल बिल्कुल खाली हैं। जसबीर देसवाल का अपना रसूख है, अपना वोट बैंक है, अपनी पैठ है, जिसके चलते वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी असरदार वोट हासिल कर सकते हैं। और ये असरदार वोट ही सुभाष गांगुली की जीत में कील ठोकने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। यानी दो देसवाल पैसे के बलबूते पर एक दूसरे के सामने ताल ठोकेंगे, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, एक दूसरे के वोट बैंक को काटने का काम करेंगे, एक दूसरे के वोट बैंक को घटाने का काम करेंगे। और इन दोनों के बीच में बच्चन सिंह आर्य नज़ारा लेंगे और वो आसानी से चुनाव जीतने का काम कर देंगे। 2024 में सफेदों सीट के समीकरणों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सुभाष गांगुली की किस्मत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जसबीर देसवाल की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बच्चन सिंह आर्य के अंतिम इलेक्शन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।